शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक नए सिरे से एक अच्छे से शुरुआत कीजिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। सो वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल साइंस। ये एसएसटी का आज आपका चैप्टर नंबर 4 है, द वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट जो है इससे पहले ख़त्म हो चुका है। पार्ट फर्स्ट में आप लोग लैंड सरफेस, हार्ड डेजर्ट, लैंड सरफेस, उसके बाद वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट, ये 3-4 टॉपिक आप इसमें पढ़े हैं। आज आपका जो कुछ चैप्टर है, कुछ टॉपिक है, उस पर डिस्कस करके आज आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप इस चैप्टर का पूरा होमवर्क रहेगा। आप इसको अच्छे से बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालेंगे ताकि आपको वैसा फीडबैक मिल सके, आपको वैसा चेक करके आपको दिया जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है आपका वेजिटेशन। अब वेजिटेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग इसका हिंदी जो होता है ये समझिए। वर्ड मीनिंग में आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका होता है वनस्पतियाँ, यानी पेड़ पौधे जो आपके जंगलों में पाए जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं उसी को वेजिटेशन यानी वनस्पतियाँ कहा जाता है। यहाँ देखिए, अब ये पाया कहाँ जाता है, यानी कहने का मतलब है मिलता कहाँ है, कहाँ पर ये उगता है, ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। ड्यू टू लेक ऑफ रेन, कहने का मतलब है जहाँ वर्षा की कमी हो। ड्यू टू लेक ऑफ रेन फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा कम मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वी ओनली फाइंड प्लांट लाइक डेट पाम एंड सेक्रेटेड थ्रोनी ट्रीज ऑफ बबूल, कीकर एंड कैक्टस प्लांट्स एंड बुशेज, यानी ये सब जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब कैक्टस वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह, कटीले पर मतलब बबूल का पेड़, ये सब जो होते हैं वेजिटेशन में इसको गिनती किया जाता है। ये वेजिटेशन के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये बहुत कम वर्षाओं में भी उग जाते हैं। जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कैक्टस वगैरह, बुशेज यानी झाड़ियाँ वगैरह, कटीली जंगलें वगैरह, ये सब पेड़ पौधे आपको डेजर्ट इलाके में भी पाया जाता है, क्योंकि वो एरिया में बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, ना कि बराबर, और वहीं पर ये पाए जाते हैं। इसी को कहते हैं वेजिटेशन। एट सम प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एज स्प्रिंग, सच एज प्लेसेस आर कॉल्ड ओसेज। अब इनको समझिए, ये होते क्या हैं। ये ओएसिस जो होते हैं, ओएसिस इसको कहा जाता है। ये जो हैं कुछ ऐसे जगह देखते होंगे कि जहाँ की अंडरग्राउंड वाटर रहता है, यानी पानी के मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी निकलते हैं वहाँ से अंडरग्राउंड वाटर कम्स द सरफेस एज स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के टाइम में, उस मौसम में ये क्या होता है कि अंडरग्राउंड मतलब वाटर जो होता है ऊपर आ जाते हैं, और उसी प्लेसेस के किनारे जो भी कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसी को ओएसिस कहा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ओएसिस क्या है और वेजिटेशंस क्या है। अब आइए लाइफ ऑफ द पीपुल, यानी पीपल का लाइफ किस प्रकार का होता है, कहाँ पे, ये वेस्टर्न डेजर्ट के आसपास, क्योंकि टॉपिक हमारा है वेस्टर्न डेजर्ट, तो इसी में ये उन्हीं का बात किया जा रहा होगा। आपको ये सबसे पहले समझना होगा। देखिए यहाँ समझते हैं, द लाइफ ऑफ द पीपल इज़ दिस रीजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी यहाँ के जो इस रीजन में रहने के से यहाँ के पीपल के जो भी लोग रहते हैं उनको बहुत परेशानियाँ होती है, उनका लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट कठिनाइयों में चलती है। पीपुल डू नॉट इवन गेट सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर इनको पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम डीप वेल्स और फ्रॉम स्प्रिंग, यानी बहुत ये दूर जाके, मतलब बहुत दूर डिस्टेंस पैदल चल के वहाँ से पानी का, ये बहुत डीप मात्रा में वहाँ से बहुत बड़े कुएं से मतलब अंदर से पानी इनको निकालना पड़ता है।
तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर समझिए कि ये स्प्रिंग आपका मौसम का नहीं दिया है, जहाँ कि यहाँ पे भी हो गया था ये सरफेस एज स्प्रिंग। ये मौसम के बारे में नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि किस तरीके से वहाँ के सरफेस के ऊपर कि मतलब पानी का किस तरह से ये वो ऊपर आ जाता है, और वहाँ पर जो कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में ये बताया गया कि इस प्लेस को हम लोग ओएसिस कहते हैं। यानी कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता होगा कि अंडरग्राउंड वाटर पे मतलब पानी एक तरह से बहुत जगह आ जाता है ऊपर, और वहाँ पर कुछ की पेड़ पौधे उग जाते हैं या पाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग, उस प्लेसेज को हम लोग ओएसिस के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपका बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो बहुत पैदल चल के दूर जाते हैं वहाँ पर पानी का मतलब लेने के लिए सफिशिएंट वाटर और पीने लायक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और डीप वेल्स मतलब बहुत जो अंदर का बहुत गहरा कुआं से वो लोग पानी निकालते हैं। तो फ्रॉम जो वो निकालते हैं जिस चीज़ से, उसी को स्प्रिंग भी कह सकते हैं, स्प्रिंग्स, उसको स्प्रिंग्स कहते हैं। स्प्रिंग मतलब अलग होता है वसंत ऋतु, लेकिन यहाँ पर मौसम की बात नहीं है, या कोई यहाँ पर जो बात है जिस चीज़ से वो निकालते हैं या जहाँ से लेते हैं उस जगह कहलाता है आपका स्प्रिंग्स। तो ये आप समझ गए होंगे ये भी कि लाइफ वहाँ के पीपल का लाइफ बहुत कठिन तरीके से वो लोग जीते थे। यानी वहाँ पर सफिशिएंट वाटर नहीं मिलता था पीने लायक, दूर जाते थे पानी लाने के लिए। और भी उन लोग को वहाँ पर जानते हैं कि हॉट एंड ड्राइड एरिया रहता है, तो काफ़ी गर्मी भी महसूस होती होगी। तो वहाँ के इसलिए लाइफ, वहाँ का पीपल का लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट था। चलिए अब समझते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता था। द कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कैमल को ही शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, यानी जहाज़ों का उसको राजा कहा जाता है, एक तरह से राजा रानी कहा जाता है, क्योंकि वो जहाज़ एक तरह से डेजर्ट पे हम लोग जितना अच्छे से चल नहीं सकते हैं, वो उससे दुगना तिगुना स्पीड में दौड़ सकते हैं, इसलिए उसको उनको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा गया। तो समझिए द कैमल इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल इन द डेजर्ट, उसको बहुत ही यूज़फुल कहा गया है, क्यों बहुत उपयोगी साबित होता है, क्योंकि बहुत दूर जाना है, कहीं जाना है तो आप उनके सहारे जा सकते हैं। ट्रैवलिंग करने के लिए कैमल को ही यूज में लाया जाता था। कैमल्स एंड कैमल कार्ट्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट, यानी कैमल्स का हम लोग यूज करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रैवलिंग के रूप में। कोई भी कार्ट गाड़ी उन्हीं में मतलब जोड़ दिया जाता था, और उसी पर लोग बैठ के आराम से जा सकते थे। चेंजिंग फेस ऑफ द डेजर्ट, यानी यहाँ पर किस तरीके से मतलब डेजर्ट का ये हुआ, यहाँ पर फेस कैसे इसका, किस तरीके से यहाँ पर रहना और किस तरह से यहाँ का वातावरण चेंज हुआ। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा ये इमेज दिखाना चाहते हैं। ये जो यहाँ शिप ऑफ द शिप ऑफ द डेजर्ट जो है, ये कैमल है। देखिए कैसे ये लोग इस पर चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवलिंग करते हैं, इस तरह का घर बना के रखते हैं। देखिए इस तरह का आपको यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा दिखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए दूसरे जनी झाड़ियाँ, कांटेदार वाले झाड़ियाँ यहाँ पाए जाते हैं। इमेज में आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लोग सर्वाइव करते थे, कैसे रहते थे। अब देखिए चेंजिंग फेस ऑफ द डेजर्ट, यानी उससे पहले मैं आपको यहाँ के पीपुल किस तरह से रहते थे, सर्वाइव करते थे, किस तरह घर बना के रहते थे, कैसे खाना बनाते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, ये थोड़ा सा इमेज में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख के समझ सकते हैं कि इस तरह से लोग किस तरह से अपना घर बनाते थे, कैसे रहते थे और किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। आप देख के समझ गए होंगे। चलिए इनका थोड़ा सा चेंजिंग फेस ऑफ द डेजर्ट का चेंज किस तरह से मतलब फेसिंग चेंज किस तरह से यहाँ पर समझा जाता है, उसको समझते हैं किस तरह से कहा जाता है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द डेजर्ट, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ का है कि यहाँ पे पानी की कमी। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर की कमी जो मेन प्रॉब्लम है ये डेजर्ट एरिया में है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम, यानी और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ का है कि सबसे पहले ग्रेजिंग के लिए यानी घास के लिए जो एनिमल वगैरह यहाँ पे रहते हैं, पाए जाते हैं, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घास का इंतजाम कहाँ से किया जाए, व्यवस्था कहाँ से किया जाए। आवर गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू सप्लाई वाटर टू दिस एरिड रीजन्स सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद से हमारे देश के जो गवर्नमेंट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं या जिस तरह से इस रीजन में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं,
ये आज़ादी के बाद से ही यहाँ पर सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इस एरिया में वाटर सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज़ चेंज द फेस ऑफ दिस डेजर्ट, यानी कहा जाता है इंदिरा गांधी डेजर्ट जो आपका है, ये जो सतलज नदी से यहाँ से इसके ऊपर प्रोजेक्ट डैम बनाया गया है, वहाँ से ये कैनाल जो है आपका राजस्थान तक गया है। तो राजस्थान के कुछ एरिया में बहुत सारे कैनाल बना के उसी से नहर से और छोटा छोटा कैनाल निकाल के सभी गाँव तक पहुँचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था, जिससे कि यहाँ का कुछ यहाँ का देखने का नज़ारा ही कुछ चेंज हो जाता है। डेजर्ट इलाका में भी पानी मुहैया कराया जा रहा है और वहाँ पर भी पानी का सुविधा मिल रहा है। दिस कैनाल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर, हम आपको पहले जस्ट बता दिए कि ये सतलज रिवर से पानी निकलता है, मतलब यहाँ से लिया जाता है। एंड सप्लाइज इज टू many parts of this region में dry areas along the canal have turned green with the planting of trees, यानी अब क्या किया जा रहा है कि ये सतलज रिवर से निकाल के यानी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के तहत इसमें पानी निकाला जा रहा है और इससे छोटे छोटे कैनाल में नहरों में पानी भरा जा रहा है और वहाँ से सब गाँव में यूज कर रहे हैं। बहुत डेजर्ट एरिया में भी छोटे छोटे नहर बना दिए हैं ताकि वहाँ पानी जा सके, वहाँ तक के लोगों के लिए पानी मिल सके। आप जानते हैं कि डेजर्ट में ज़्यादा देर तक पानी नहीं रह सकता, सूख जाएगा, लेकिन ये एक नहर के माध्यम से दिया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है ताकि लोग उस एरिया में भी प्लांट का व्यवस्था करवा सके, प्लांट लगा सके, पेड़ पौधे उगा सके और वहाँ पर भी लोग अपना जीवन यापन कर सकें। चलिए अब थोड़ा सा ये आपका चैप्टर जो है इस 3-4 टॉपिक में ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा वर्ड बैंक समझ लेते हैं डेजर्ट क्या होता है। ये डेजर्ट रीजन फुल ऑफ सैंड, यानी वैसा एरिया जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू हो। अब समझते हैं दूसरा स्पार्स क्या है। नोट थिक और डेंस, यहाँ जो है इसका मतलब होता है कम घना या पतला, यानी जहाँ पर भी अलग अलग जगह पर कम कम पाया जाता है, यानी उसी को कहते हैं कि स्पार्स। ना ही यहाँ पर ज़्यादा मतलब मोटा होता है, मतलब नोट थिक, यानी कहने का मतलब बहुत ही ये होता है, और डेंस एरिया रहता है। कहने का मतलब है कि ना ही ज़्यादा मोटा होता है और ना ही ज़्यादा घना होता है, तो इसी को कहते हैं स्पार्स। डस्ट स्टॉर्म, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड दैट कैरीज क्लाउड ऑफ फाइन डस्ट सॉइल एंड सैंड, यानी ये सब एरिया में जो होता है कि बहुत ही, कहने का मतलब है कि विंड यानी हवा का भी मतलब उतना ठीक ठाक से शुद्ध हवा एक तरह से नहीं मिल पाता है। इस एरिया में ज़्यादातर धूल का चक्रवात, यानी डस्ट स्टॉर्म मतलब होता है धूल का चक्रवात या आंधी कह सकते हैं, इसको धूल भरी तूफान भी कहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर यही सब देखने के लिए मिलता है। एक तो गंदगी भरा हुआ डस्ट और सॉइल और सैंड मिल के यहाँ पर मिल के एक तरह से ये आता है धूल भरी आंधी। सैंड ड्यून्स, स्मॉल हिल्स और सैंड इन ए डेजर्ट, यानी यहाँ जो पाया जाता है छोटा छोटा हिल्स पाया जाता है सैंड का ही, एक डेजर्ट का, तो उसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं। ओएसिस, ओएसिस जो होता है एन एरिया इन द डेजर्ट विथ वाटर एंड ग्रीनरी, उसी को ओएसिस कहते हैं जो एरिया वाटर से और वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ग्रीनरी पाए, मतलब उसी को ग्रीन को ही ग्रीनरी कहा जाता है, उसी को ओएसिस कहते हैं। ये इतना सारा आपका था, जो भी टॉपिक था वो क्लियर हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। टुडेज़ वर्क फॉर यू में ट्राई दिस, टिक द करेक्ट दिया है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, आप इसको पढ़ के आपका ऑप्शन के अनुसार इसको बनाने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन है और यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। दूसरा ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ 4 ओवर दिया, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द थार डेजर्ट इज़ द, अब किससे ये थार डेजर्ट ज़्यादा यहाँ पर फ्लो इस डेजर्ट एरिया में फ्लोज होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि स्मॉल हिल्स एंड सैंड ए डेजर्ट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको। फिर यहाँ राइट द शॉर्ट नोट्स, ये 3 क्वेश्चन दिए, इसको शॉर्ट नोट बनाना है इस पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें थोड़ा लॉन्ग बनाना है, 2 क्वेश्चन दिया है। व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ए डेजर्ट, कैसा क्लाइमेट है यहाँ का आपको बताना है। दूसरा है हाउ हैज़ द फेस ऑफ द डेजर्ट चेंज, कैसे इस एरिया का डेजर्ट का फेस किस तरह से चेंज होता है हो गया जब से हमारे देश के गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है, पानी के लिए अच्छे से यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है बहुत मात्रा में। फिर भी अभी बहुत ठीक ठाक नहीं हुआ है, फिर भी बहुत सारा चीज़ काम किया, तो उससे इनका नज़रिया देखने का चेंज हो सकता है, तो आप उस पर लिखेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स है, आपको
यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, आप उस तरह से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, आप चारों को सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग होमवर्क बना के रखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।